पार्थ, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य समझाने जा रहा हूं जिसे जानकर मनुष्य संसार के प्रपंच को बहुत सरलता से समझ सकता है। तुमने पूछा है कि गरीब मनुष्य को मुक्ति जल्दी क्यों मिलती है। यह प्रश्न केवल धन या गरीबी का नहीं है, बल्कि मन की स्थिति और आत्मा की यात्रा का है। गरीब मनुष्य का मार्ग इसलिए सरल हो जाता है क्योंकि उसका मन संसार के भौतिक आकर्षणों से जल्दी मुक्त हो जाता है। धन केवल सुविधा नहीं देता, वह मन पर अनेक प्रकार के बंधन भी डालता है। जिसके पास अधिक होता है उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, मन उतना ही बेचैन होता है। बेचैनी बढ़े तो माया का जाल और मजबूत हो जाता है। माया उसे सुख, सुरक्षा और स्थायी होने का भ्रम दिखाती रहती है। इस भ्रम में फंसा हुआ मनुष्य सत्य को देखने में देर लगा देता है। वह संसार की वस्तुओं को अपना समझ बैठता है और उनका त्याग कर पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन पार्थ, गरीब मनुष्य का जीवन स्वाभाविक रूप से सरल होता है। उसके पास कम साधन होते हैं, इसलिए उसकी इच्छाओं का बोझ भी हल्का होता है। जब मन में इच्छाएं कम हों तो माया की पकड़ भी कमजोर हो जाती है। गरीब मनुष्य जल्दी अनुभव करता है कि दुनिया का सुख क्षणिक है और दुख अनिवार्य है। यह अनुभव उसे भीतर की ओर ले जाता है और भीतर का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। जिस मनुष्य के पास कम होता है वह उस कम को ही पर्याप्त समझने लगता है। वह जान लेता है कि जीवन का आधार वस्तुएं नहीं, बल्कि मन की स्थिरता है। जब मन स्थिर होता है तब सत्य दिखाई देता है। ऐसा मनुष्य स्वभाव से ही माया से दूर रहता है, क्योंकि उसके पास चिपकने के लिए कोई भारी भौतिक संपत्ति नहीं होती। पार्थ, धनी मनुष्य की चिंता उसके धन से उत्पन्न होती है। वह खोने का डर लेकर जीता है। जितना अधिक उसे प्राप्त होता है उतना अधिक उसे उसकी सुरक्षा की चिंता सताती है। यह चिंता मनुष्य को संसार से और अधिक बांध देती है। जब मन बंधा हो तो मुक्ति दूर हो जाती है, लेकिन गरीब मनुष्य खोने के भय से मुक्त होता है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं जिसे खो देने का दुख असहनीय हो। यही कारण है कि उसका मन जल्दी हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही मुक्ति की ओर उन्मुख होता है। गरीब मनुष्य का मोह जल्दी उठ जाता है, क्योंकि वह संसार की चमक दमक को पास से नहीं देखता, केवल दूर से देखता है। उसे यह जल्दी समझ आता है कि धन से सब समस्याएं नहीं मिटती और संसार का सुख स्थायी नहीं। यह समझ उसे वैराग्य की ओर ले जाती है। वैराग्य कोई त्याग की कला नहीं, बल्कि सत्य को पहचान लेने की क्षमता है। यह क्षमता गरीब मनुष्य में अक्सर धनी से पहले जागृत हो जाती है। गरीब की आंखें अक्सर आकाश की ओर उठी रहती हैं। वह भगवान को पुकारता है, क्योंकि उसके जीवन की कठिनाइयों ने उसे यह सिखा दिया होता है कि इस संसार में टिकने के लिए मनुष्य को किसी उच्च शक्ति पर भरोसा करना ही पड़ता है। जब मन भगवान पर टिकता है तब संसार की पकड़ ढीली हो जाती है। यही मुक्ति के निकट ले जाने वाला मार्ग है। धनी मनुष्य की दृष्टि अक्सर जमीन पर टिक जाती है। वह अपनी संपत्ति, अपने व्यापार और अपनी वस्तुओं को संभालते संभालते ही जीवन बीता देता है। ऐसी दृष्टि मुक्ति की ओर कम और माया की ओर अधिक होती है। इसलिए धनवान को अपने भीतर की यात्रा पर जाने में देर लगती है, जबकि गरीब मनुष्य उसी भीतर की ओर जल्दी मुड़ जाता है। पार्थ, मुक्ति अंत में मन की स्थिति से मिलती है, बाहरी संपत्ति से नहीं। मन जितना हल्का होता है उतना ऊपर उठता है। गरीबी मन को सरल और हल्का बनाती है, जबकि धन उसे भारी और उलझा हुआ कर सकता है। इसीलिए गरीब मनुष्य माया से जल्दी मुक्त हो जाता है और मुक्ति की राह उसके लिए अधिक सहज हो जाती है। यह संसार के नियम है। पार्थ, यह किसी का पक्षपात नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव है। जिस पर माया की पकड़ कम हो जाती है वह सत्य को जल्दी पहचान लेता है, और सत्य को पहचान लेने वाला मनुष्य ही वास्तव में मुक्ति के पथ पर होता है। यही धर्म का सिद्धांत है और यही आज का उपदेश है।